आराश्री में 2012 में एक ऐसी योजना थी, पुराने हमारे जमाकर्ता कार्यकर्ता साथी जानते हैं, रियल एस्टेट बॉन्ड, हाउसिंग बॉन्ड। उन बॉन्ड को बिना जमाकर्ता की सहमति, बिना कार्यकर्ता के अनुमति, उसकी बिना जानकारी के और सहारा प्रबंधन के नियमानुसार गाइडलाइंस पर वाउचर निकालने का एक सिस्टम अलॉट कर दिया। कंप्यूटर स्टार्ट होते ही जैसे ही वो कंप्यूटर का वाउचर मांगता था, वाउचर लगाओगे, बिना अकाउंट नंबर, बिना कीबोर्ड पर कुछ भी क्लिक किए हुए धड़ाधड़ सब लोगों का पेमेंट वाउचर निकलना शुरू हो गया। और यहाँ तो कुछ भी नहीं, बड़ी बड़ी ब्रांचों पर रात में भी जनरेटर किराए पर ला करके और रात दिन उस पर कार्य हुआ। जब वाउचर निकल चुके, लगभग 15 से 20 दिन का इसमें समय लगा और उसके बाद इन्होंने नया फार्मूला शुरू कर दिया कि भाई अगर इस स्कीम को आप क्यूसाप में कन्वर्ट कर दोगे तो आपको बजाय 2 गुने के 2.25 गुने से ज्यादा ब्याज मिलेगा। हम लोग नहीं समझ पाए कि इनका मंशा है कि भुगतान नहीं देंगे, ब्याज बढ़ाने का लालच दे दो और ये लोग कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, हमारे कार्यकर्ता साथियों ने जैसा मुख्यालय द्वारा कहा गया, उन्होंने अपने जमाकर्ताओं को समझाया और क्यूसाप स्कीम में उन वाउचरों में पुराने सर्टिफिकेट पासबुक लगा करके कन्वर्ट कर दिया। 1 साल से ऊपर थोड़ा ही समय हुआ, एक नया फार्मूला ले आए कि भाई अब आपका क्यूसाप से थोड़ा सा सोसाइटी में बदल दो, यदि नहीं बदलोगे तो इस पर आपका 20% इनकम टैक्स कटेगा। लोगों ने सोचा मेहनत की कमाई है, चलो बदल लो, 20% बहुत होता है। किसी ने यदि 1 लाख रुपया जमा किया, उसका 2 लाख बनेगा जाकर के, 20% 40,000 हुआ। 40,000 जब कट जाएगा तो नुकसान होगा। चलो ये कहते हैं, बढ़िया बात कहते हैं, सोसाइटी में वो कन्वर्ट कर दिया। सोसाइटी में कन्वर्ट करने के बाद यह भी कह दिया गया, आप जब चाहें तो अपनी स्कीम के अनुसार 1.5 साल या 1.5 साल से ऊपर जब समय पूरा होगा, ड्यू डेट पर आपका भुगतान हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे मुख्यालय के जो मुखिया सुब्रत राय, जो इस समय महाठग के नाम की संज्ञा में दे रहा हूँ, उस व्यक्ति ने ऑडिटोरियम में सीधे कहा था कि आज तक आपने हमारी बात मानी, इस बार भी हमारी बात मानो। और मैं सुब्रत राय सहारा आपको वचन देता हूँ कि इस स्पेशल 18 स्टार 2 सुपर बीडी योजना में यदि अपनी योजना को कन्वर्ट कर दोगे तो ड्यू डेट पर आपके खाते में नए ब्याज के भुगतान हो जाएगा। जब साथियों समय पूरा हो उम्मीद आया तो उस समय डिमांड करते थे, एडवाइज आ जाती थी, प्रक्रिया बना ली, 15 दिन में एडवाइज लैप हो जाती थी। फंड भेजते नहीं थे, जमाकर्ता और कार्यकर्ता के बीच, कार्यकर्ता और वहां के मैनेजर के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न कर दी। जब हम लोगों के माध्यम से इस पर चर्चा हुई तो इन्होंने कुछ लोगों को फंड देकर के भुगतान किया और कह दिया कि आप अपना पैसा लाओ जमाकर्ताओं से और जो कार्यकर्ता जमाकर्ता आपको परेशान कर रहा है उसका भुगतान अपने स्तर से कर लो। लेकिन ये तरीका उचित नहीं था। उसमें कई साथियों द्वारा ऐसा भी पाया गया कि भुगतान कितने का था, भुगतान नहीं हुआ, दबाव में आकर के उसने अपने पास से पैसे दे दिए और मुख्यालय द्वारा कहा गया कि 10 रुपए खर्च करके अकाउंट को अपने नाम हस्तांतरित करा सकते हो। जब देखा लोगों ने भुगतान दे दिया, खाते को अपने नाम ट्रांसफर करा लिया, इन्होंने नया फार्मूला शुरू कर दिया, अब आपका अकाउंट भी ट्रांसफर नहीं होगा। अब इसके लिए ये कागज लाओ, 2 कागज लाओ, दुनिया की 70 उन्होंने पहाड़े पढ़ना शुरू कर दिया सुब्रत राय जी ने। तो उस पर भी आगे की जब बात आई, हम लोगों ने मुख्यालय पर बात की तो 8 मई 2021 को सबसे पहले तो उन्होंने कोरोना का बहाना बनाया, लेकिन वो भी हजम नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि 1870 करोड़ रुपया हमारा विदेश से आ रहा है, मुंबई आ चुका है, परेशान मत हो। 8 स्रोतों पर काम चल रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। नाइजीरिया से एक ऐसा सॉफ्टवेयर लाए हैं, 8 दिन में पैसा 2 गुना होगा और हम आप लोगों का नए ब्याज के भुगतान कर देंगे।
1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 6 महीना गुजर गए, उनका वो नाइजीरिया का सिस्टम भी फेल हो गया। 1870 करोड़ रुपया जो आ रहा था बता रहे अटक गया है, वो भी आज तक नहीं निकला। पता नहीं कोई हिंदुस्तान में उस निकालने के लिए उसको बुलडोजर मशीन भी नहीं मिली। खैर ये तो बातें सब सही थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जब तक समझ पाए देर बहुत हो गई, लेकिन उसके पीछे पता चला कि इसके पीछे हमारे भारत सरकार का भी बहुत बड़ा अहम रोल है। यदि अहम रोल नहीं है तो ऐसे महाठग सुब्रत राय को 8 साल लगभग हो चुका है, पेरोल पर क्यों रखा गया है? हिंदुस्तान में एक ऐसे व्यक्ति का नाम बता दो सुब्रत राय को छोड़कर जिसको कि आपने 8 महीने का भी पेरोल दिया हो। 8 साल की बात छोड़ो, तो ऐसा क्यों किया गया? मेरे हिसाब से तो पेरोल की फुल फॉर्म यही बनती है कि पे माने भुगतान करो और रोल माने अपना मर्जी हो जैसा रोल करो, जो भी करो कोई आपको छुएगा नहीं, किसी परिंदे की ताकत नहीं जो आपको कुछ भी टच कर पाए। जब हमारे मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ साथियों ने सुब्रत राय और उनके प्रबंध तंत्र के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई, जिसमें बदायूं में भी 26 दिसंबर 2021 को एक रिपोर्ट लिखाई, जिसको कि आज लगभग 1 वर्ष और 2 दिन पूरे हो गए हैं। किंतु हमारे इस कर्मठ बढ़िया सक्रिय जो पुलिस प्रशासन द्वारा एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया गया है, इसको वो चाहे आरोप समझे या निवेदन या सुझाव कुछ भी, आखिर क्यों? मुझे तो यही लगता है कि उनको तो नहीं, लेकिन उनके ऊपर जो अच्छे अहदे पर, अच्छे कदम पर प्रतिष्ठित लोग हैं, उन्होंने कोई मोटा उपहार सुब्रत राय से प्राप्त किया है और अधीनस्थ कार्यकर्ताओं को दबाव में रख लिया है कि सारा के पीड़ित जमा करता चाहे रोएं, चिल्लाएं, सर मारें और कुछ भी करें, लेकिन उनकी कोई भी FIR, कोई भी आवेदन पत्र आप स्वीकार नहीं करोगे। मुझे तो यही लग रहा है, सरासर घोर एकदम अन्याय है। और मैं उसी बीच ये भी कहना चाहूंगा, जैसे कि आज से 30 साल पहले लगभग एक अमिताभ बच्चन ने एक फिल्म बनाई थी अंधा कानून, आज वो स्थिति आ गई है कि अंधा सरकार, बहरा सरकार, गूंगा सरकार, ये भी एक पिक्चर बननी चाहिए जिनके हीरो जिसको भी अच्छा लगे वो अपने हिंदुस्तान से व्यक्ति को चुन लिया जाए और खलनायक के रूप में जो सुब्रत राय को चुना जाए, क्योंकि उसने देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। साथ ही ये भी कहेंगे कि हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, हालांकि यहाँ पर राजनीति कोई हमारा माहौल नहीं है, न राजनीति कोई हमको बात करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि बाबा बुलडोजर नाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। कौन सी मजबूरी उनके सामने आ गई है कि उन्हीं के शहर में एक आतंकवादी रूपी महाठग सुब्रत राय रह रहा है और उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? कौन सा ऐसा बड़ा काम है जिससे आप डरते हो? क्यों नहीं बुलडोजर आपका वहां पर चलता है? क्या कारण है? आप किस दबाव में आ गए हो? और यदि उस एक व्यक्ति के दबाव में आ गए हो तो मैं निसंकोच कहना चाहता हूँ कि सुन लें, जब तक हमारे पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं, तब तक किसी कीमत पर हमारा किसी का कोई मतदान नहीं। सबसे पहले भुगतान, फिर मतदान। भुगतान नहीं, मतदान नहीं।